नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जियोग्राफी मेजर पेपर 4 के सेट 1 देखने वाले। ठीक है, तो इसके पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, और आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो सेट 1 रहने वाला, और जो कि आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग जो ये सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर से देख कर जाए, यानी कि इसके आंसर को भी देख के जाए, क्योंकि इसके क्वेश्चन का आंसर जो इसी के साथ मैंने अटैच कर रखा है। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन स्टूडेंट ने देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जो ज्योग्राफी मेजर पेपर 4 के सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो है साथ में 3 सेट का वीडियो बनाऊंगा, और ये जो पहला सेट का वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के क्वेश्चन की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन जो होता है दो ग्रुप में बनता है। ग्रुप में ए में जो आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि अति लघु उत्तर प्रश्न, और दूसरा जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद जो बनता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो होता है जो आपसे जो है 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मानव परिदृश्य क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन लैंडस्केप। तो ह्यूमन लैंडस्केप क्या है, तो इसको आपको बताना है। तो मानव परिदृश्य उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जो प्राकृतिक वातावरण पर मानव गतिविधियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि मानव परिदृश्य उस भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि उस भौगोलिक क्षेत्र कहेंगे जाके कि प्राकृतिक वातावरण पर मानव की एक्टिविटी को जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें जो खेत, सड़कें, नगर, उद्योग, आवास और अन्य मानव निर्मित संरचनाएं शामिल होती है। और यह परिदृश्य जो है मानव की आवश्यकताओं, संस्कृति और आर्थिक क्रियाओं के अनुसार जो है निरंतर बदलता रहता है। यानी कि मानव के आवश्यकताओं के अनुसार जो है बदलता रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक गुण किसे कहा जाता है, व्हाट इज ए कल्चरल ट्रेट। तो कल्चरल ट्रेट क्या है, तो आपको थोड़ा सा बताना। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। तो उत्तर इसका है सांस्कृतिक गुण उस विशेष तत्व को कहा जाता है जो किसी समाज की पहचान बनाता है। इसमें भाषा, धर्म, रहन सहन, भोजन, वस्त्र, रीति रिवाज, कला और परंपराएं शामिल होती है, और ये गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं और समाज की संस्कृति को अस्थायित्व प्रदान करते थे। ये आपका जो था सांस्कृतिक गुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौंड जनजाति का निवास स्वरूप कैसा होता है, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द गौंड ट्राइब। तो गौंड ट्राइब यानी कि गौंड जनजाति का निवास स्वरूप किस प्रकार होता है। तो गौंड जनजाति का निवास स्वरूप जो मुख्यतः वन और पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये लोग जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा के जंगल में रहते हैं, और इनके घर जो है साधारण होते हैं और जो मिट्टी, लकड़ी और घास से बनाए जाते हैं। निवास स्थान प्राय प्राकृतिक संसाधनों के निकट होते हैं, यानी कि इसका जो निवास स्थान होता है हमेशा जो प्राकृतिक संसाधनों के नज़दीकी होता है। तो ये आपका जो गौंड जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय संरचना का क्या अर्थ है, व्हाट इज अर्बन मॉर्फोलॉजी। तो अर्बन मॉर्फोलॉजी क्या है, तो नगरीय संरचनाओं से आशय नगर के आंतरिक स्वरूप और बनावट से होता है। इसमें नगर की सड़कों का जाल, आवास क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था शामिल होती है। नगरीय संरचना नगर के विकास, जनसंख्या वितरण और आर्थिक गतिविधियों को समझाने में जो है सहायक होती है। तो ये आपका जो है नगरीय संरचना था, यानी कि अर्बन मॉर्फोलॉजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनित अधिवास किसे कहा जाता है, व्हाट इज ए क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर सेटलमेंट क्या है, तो संघनित अधिवास वह ग्रामीण अधिवास होता है जिसमें घर एक दूसरे के बहुत पास बसे होते हैं, यानी कि एक दूसरे के घर जो आसपास मतलब सटे सटे लगभग होते हैं। और यह अधिवास जो है प्राय उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ जल, भूमि और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इससे जो है सामाजिक संपर्क, सुरक्षा और आपसी सहयोग में जो है सुविधा होती है, क्योंकि घर जो है पास पास में, इसलिए जो इसमें आपसी सामाजिक संपर्क और सुरक्षा जो आपसी सहयोग से जो है सुविधा होती थी। ये आपका जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट था, यानी कि संघनित अधिवास था, और नाम में देख रहे हैं आपके संघनित, यानी कि संघन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है पहला, तो विश्व प्रवासन प्रतिरूपों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न। तो वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न क्या है, तो इसके जो प्रकार जो कितने हैं, तो इसको जो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि डिस्क्राइब करना है। तो विश्व प्रवासन का अर्थ है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाना, यानी कि विश्व प्रवासन का अर्थ है कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से जाते हैं। यह प्रवासन जो विभिन्न कारणों
जैसे रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, जलवायु और सामाजिक परिस्थितियों के कारण होता है। विश्व स्तर पर प्रवासन के कई प्रमुख प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। पहला प्रमुख प्रकार है अंतर महाद्वीप प्रवासन है। इसमें लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। यूरोप से अमेरिका और अफ्रीका से यूरोप की ओर होने वाले प्रवासन इसका प्रमुख उदाहरण है। यह प्रवासन प्राय जो है बेहतर जीवन स्तर और रोजगार की खोज में होता है। इसके बाद दूसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, यानी कि इंटरनेशनल वे। तो इसमें लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर प्रवासन इसका सामान्य रूप है। इस प्रवासन में आर्थिक अवसरों की भूमिका प्रमुख होती है। और तीसरा प्रकार है अंतर्देशीय प्रवासन। इसमें लोग जो है अपने देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन इसका सबसे जो है सामान्य उदाहरण है। इसके बाद है चौथा प्रकार, जो कि अस्थायी और अस्थायी प्रवासन का है। अस्थायी प्रवासन में लोग हमेशा के लिए नया स्थान अपना लेते हैं, जबकि अस्थायी प्रवासन में लोग कुछ समय के लिए स्थान बदलते हैं और बाद में वापस लौट आते हैं अपने जगह पर। इसके बाद पांचवा प्रकार है स्वैच्छिक और बाध्य प्रवासन। स्वैच्छिक प्रवासन व्यक्ति की इच्छा से होता है, जबकि बाध्य प्रवासन युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक कारणों से होता है। इन विभिन्न प्रवासन प्रतिरूपों से विश्व की जनसंख्या संरचना और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक प्रदेश और सांस्कृतिक साम्राज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल रीजन्स एंड कल्चरल रियल्म्स। रियल्म्स यानी कि क्या, यानी कल्चरल रीजन्स, और कल्चरल रियल्म्स क्या है, यानी कि सांस्कृतिक प्रदेश और सांस्कृतिक साम्राज्य में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सांस्कृतिक प्रदेश और सांस्कृतिक साम्राज्य मानव भूगोल की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिनका उपयोग विश्व की सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए किया जाता है। दोनों ही शब्द संस्कृति से संबंधित है, लेकिन इनके अर्थ, विस्तार और विशेषता में जो है स्पष्ट अंतर पाया जाता है। देखने में दोनों शब्द जो है एक जैसे लगते हैं, क्योंकि संस्कृति से दोनों सांस्कृतिक प्रदेश और सांस्कृतिक साम्राज्य दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ जो होता है और विस्तार जो इसका अलग अलग विशेषता भी है। तो सांस्कृतिक प्रदेश उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ रहने वाले लोगों में भाषा, धर्म, रहन सहन, भोजन, परंपराएं और सामाजिक रीति रिवाजों में समानता होती है, और यह प्रदेश अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। किसी सांस्कृतिक प्रदेश की पहचान स्थान विशेषताओं के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान एक सांस्कृतिक प्रदेश है, जहाँ समान जीवन शैली, कृषि व्यवस्था, सामाजिक परंपराएं देखने को मिलती है। सांस्कृतिक प्रदेश के भीतर समय के साथ परिवर्तन भी संभव होता है, लेकिन इसकी मूल पहचान जो है बनी रहती थी। यह आपका था सांस्कृतिक प्रदेश। इसके बाद जो आपका क्या है, सांस्कृतिक साम्राज्य। और इसके विपरीत सांस्कृतिक साम्राज्य एक बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, जिसमें जो अनेक सांस्कृतिक प्रदेश शामिल होते हैं। सांस्कृतिक साम्राज्य में संस्कृति की मूल विशेषताएं समान होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो विविधता पाई जाती है। मूल विशेषता जो मेन विशेषता है वो जो आपका जो समान रहेगा, लेकिन हर स्थानीय स्तर हर लेवल पर जो विविधता पाई जाती है, यानी कि अंतर पाई जाती है। यह बड़े क्षेत्र में फैला होता है और इसकी पहचान जो प्रमुख भाषा, धर्म या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए इस्लामी सांस्कृतिक साम्राज्य में पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के कई सांस्कृतिक प्रदेश शामिल है। सांस्कृतिक प्रदेश स्थान स्तर पर अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी होता है, जबकि सांस्कृतिक साम्राज्य जो है वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विश्लेषण में सहायक होता है। सांस्कृतिक प्रदेश अधिक विशिष्ट और सीमित होता है, जबकि सांस्कृतिक साम्राज्य व्यापक और विविधताओं से युक्त होता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि ग्रुप बी में आता है, जो एग्जाम में आपसे जो बनाना है, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। क्यों क्वेश्चन को देखेंगे? वीडियो जो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। और इसका जो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, और जो पीडीएफ किस तरह पहुँच सकते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहीं पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है इसी पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव भूगोल की प्रमुख विषय वस्तुओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर थीम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के मेजर थीम को बताना, यानी कि विषय वस्तुओं की व्याख्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नस्लीय संघर्षों के कारणों और प्रभावों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस काउजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट के आपको काउजेज यानी कि कारण और इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव को विस्तार से चर्चा करना है, विस्तार से बताना या फिर वर्णन करना, विश्लेषण करना, किसी भी टाइप में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है एस्किमो जनजाति
के पर्यावरणीय अनुकूलन का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल एडेप्शन ऑफ द एस्किमोस। तो एस्किमो जनजाति का जो पर्यावरण अनुकूलन का विश्लेषण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को निर्धारित करने वाले आधारों का वर्णन कीजिए। तो डिस्कस मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो जो डिस्कस क्या करना है, तो मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पैटर्न, यानी कि आप हिंदी में देखें तो ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों को निर्धारित करने वाले आधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8, विश्व नगरीकरण के स्थानिक प्रतिरूपों एवं क्षेत्रीय भिन्नताओं की विवेचना कीजिए। तो एक्सप्लेन द स्पाटियल पैटर्न्स एंड रीजनल वेरिएशन ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन। तो विश्व नगरीकरण के स्थानिक प्रतिरूपों एवं क्षेत्र विभिन्नताओं की विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव प्रवासन के प्रेरक कारकों एवं परिणामों का विस्तृत विवरण दीजिए। डिस्कस द ड्राइविंग फैक्टर्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। तो ह्यूमन माइग्रेशन के आपको जो ड्राइविंग फैक्टर्स और कंसिक्वेंस को आपको विस्तृत विवरण देना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो सेट 1 को कंप्लीट कर लिया। एसकेएमयू सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी मेजर पेपर 4, और ये जो वीडियो था सेट 1 का वीडियो था। इसके बाद जो है सेट 2 और सेट 3 यानी कि 3 सेट तक वीडियो आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।